बच्चों, अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा घर स्कूल से कितनी दूर है, तो तुम कहोगे लगभग 1 किलोमीटर। तो क्या तुमने सही दूरी बताई? नहीं, बस सिर्फ अंदाज़ा लगाया आपने। बिल्कुल सही। इसे हम क्या कहते हैं? अनुमान लगाना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुमान क्या होता है। व्हाट इज़ एस्टिमेशन? मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का लगभग अंदाज़ा लगाना, ताकि जल्दी जल्दी हम पास उत्तर मिल सके। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जैसे कोई दुकानदार कहता है हमसे ये चीज़ें लगभग 100 रुपये की हैं या 200 की हैं, 300 की हैं, और हम अपनी उम्र बताते हैं कि हमारी उम्र करीब 10 साल है या 20 साल है, तो इससे हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? व्हाट इज़ राउंडिंग ऑफ? अगर कोई कहे 47 को 10 के सबसे पास वाले अंक तक गोल करो, तो क्या करोगे? तो हम 47 को 50 बना देते हैं। इसी को हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। कैसे बना देंगे? जैसे हमारे पास 47 है, तो हम इसको, ये हमारी इस साइड में 47, ये 50, और इस साइड में लिख देंगे हम 40। तो ये जो 47 है वो 50 के करीब है या 40 के करीब है? तो आप देखिए ये 50 के करीब है, तो हम इसको 50 लिख देंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे राउंडिंग ऑफ कैसे करें, तो अंतिम अंक को देखना पड़ेगा। अगर अंतिम अंक को जो उसका है, जिसका हम जो करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो उसका अंतिम अंक देखेंगे कि 0 है, 1 है, 2 है या 3 है या 4 है। तो इन चारों में से कोई होगा, पाँचों में से कोई होगा, तो नीचे वाले नंबर की ओर तरफ जाएंगे। नीचे वाले नंबर की ओर जाएंगे, इसका मतलब क्या है? पीछे देखिए, तो ये इसका पीछे का नंबर हो गया, नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर अब देखिए इसमें, अगर वो 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक होंगे, तो ऊपर वाले नंबर की ओर तरफ जाना पड़ेगा। ऊपर नंबर की ओर जाना पड़ेगा। इस देखेंगे, पीछे देखिए, ऊपर का नंबर कौन सा है? ये। तो इसमें देखिए कौन सा अंक है हमारा? 7 आया, वो इसमें आया, तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें। देखिए 7 आया, तो हम ऊपर इस साइड में आएंगे, तभी यहाँ 50 इसका आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण इसमें, जैसे हमारे पास कोई मूल संख्या 43 है, तो इसको 10 के करीब लिखना है, और 100 के करीब देखना है, और 1000 के करीब देखना है। तो इसको 10 के करीब देख सकते हैं, तो हम ये तो 40, या इस साइड में 40 लिखेंगे और इस साइड में 50। तो इन दोनों में किसके करीब है? ये 40 के करीब है, क्योंकि ये हमारा ये लास्ट जो अंक है इसका वो 3 है। तो 3 है, तो हमारा 40 के करीब आ जाएगा। तो यहाँ 10 के पास जो होगा वो 40 हो जाएगा। अब हम 67 को देखेंगे, तो 67 को 10 के करीब में देखेंगे, तो यहाँ इस साइड में 70 होगा और इस साइड में 60 होगा। तो ये देखिए लास्ट डिजिट जो है, लास्ट अंक जो है वो 7 है, तो 7 है वो 70 के करीब है, तो इसलिए 10 के करीब 70 हो गया। अब हमारा दूसरा देखिए 157 है, तो ये 157 है, तो ये 100 के करीब देखना पड़ेगा। इस साइड में 200 लिख दीजिए और इस साइड में 100 लिख दीजिए। अब देखिए, तो ये 57 ये 200 के करीब है ना, तो देखिए ये 200 के करीब आ गया। अब ये नंबर देखिए 7650, इसको हम 1000 में देखेंगे, क्योंकि ये हमारा, इसमें कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो अब हम देखेंगे इसको, ये इस साइड में लिखेंगे 8000 और इस साइड में लिखेंगे 7000। तो ये देखिए किसके करीब है? ये इस 7000 के करीब है या 8000 के करीब है? तो ये हमारा 8000 के करीब है, इसलिए यहाँ पर 8000 लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, तो हम सीखे हैं कि अगर 0 से 4 तक हैं तो क्या होगा? नीचे की ओर जाना पड़ेगा, नीचे की ओर जाएंगे। और 5 से 9 है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये 28 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 28, तो यहाँ पर 30, 10 के करीब लिखना होगा, तब यहाँ पर 20। तो ये देखिए लास्ट नंबर 8 है, तो किसके करीब है? 30 के करीब है इधर, तो ये इसका आंसर 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वर्कशीट आपके लिए। तो 76 को 10 के सबसे नज़दीक गोल करना होगा, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर करके देख लीजिए। यहाँ पर 76 लिखेंगे, इस साइड में 80 लिख लीजिए और इस साइड में 70 लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर कौन सा है हमारा? 6 है, क्योंकि हमने बताया था ना 5, 6, 7, 8, 9 अंक होंगे आखिर में, तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर ये है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 80। यहाँ पर 80 लिखा जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 143 को 100 के करीब सबसे नज़दीक लिखना होगा, तो कितने करीब आ जाएगा? ये हमारा 143, और इस साइड में आ जाएगा 200 और इस साइड में आ जाएगा 100, तो ये हमारा 100 के करीब है, तो इसका आंसर 100 आ जाएगा। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ये 1000 में देखना होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर 3000 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए। अब 88 है, चौथा क्वेश्चन देखिए, 88 है, तो 10 के करीब देखना होगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 90। अब पाँचवा क्वेश्चन में देखिए 345 है, 100 के करीब देखना होगा, तो या 400 होगा,
या 500 या 400 होगा या 300, तो ये किसके करीब है, ये 300 के करीब है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, संख्याओं को पढ़ने लिखने का तरीका। जैसे यहाँ पर ये 100 लिखा है तो हम इसको 100 लिखेंगे, 1000 लिखा है तो उसको 1000 लिखेंगे, ये यहाँ पर लिखा है 1 लाख तो हम इसको सब शब्दों में 1 लाख लिखेंगे। ठीक है, जब संख्या बड़ी होती है तो उसे समझने के लिए हम उसे गुणों प्लेस वैल्यू में बांटते हैं, यही कहलाता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट भारतीय संख्या पद्धति, इसके बारे में देखेंगे। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंडियन नंबर सिस्टम। स्थानीय स्थानमान प्लेस वैल्यू जो देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारा कहलाता है इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति। जैसे एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास एक नंबर है 5,23,814, ये हमारे पास एक नंबर है, तो इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, 5,23,814। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये इस लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इसको हम समझते हैं। इसमें प्लेस वैल्यू क्या होंगी, इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस। इसका उदाहरण देखिए 523, 500 कामा से जो पहले हैं वो है 523। ठीक है, ये 1000 बोले जाएंगे, 523 मतलब 520 और 3 23, 523,000, तो इसको हम लिख सकते हैं 523,000, 523,814, 814। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और देखते हैं, जैसे आपके पास ये नंबर है तो इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये लिखा है नीचे 87,49,321। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना होगा इसी को, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो कामा है, जैसे यहाँ पर देखिए पहले जो हमारा भारतीय पद्धति है इसमें जो पहले दाएं से देखेंगे, पहले 3 नंबर उसके बाद कामा लगेगी, उसके बाद 2 नंबर के बाद कामा लगेगी, 2 नंबरों के बाद 2 डिजिट्स के बाद कामा लगेगी। अब और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है इसमें देखिए, इसमें भी दाएं से लगेगी, पहले 3 अंक के बाद, फिर उसके बाद फिर 3 अंक के बाद, इसमें हर 3 अंक के बाद कामा लगती है। लास्ट में जो अंक बच जाए, 2 बचे या 3 बचे या 1 बचे, ये हो गया 8,49,321, 21 है ना, 321। ठीक है।